सुप्रभात बच्चों। आरपीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। आप लोग कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छे से आप लोग अभी घर पे ही रहिए, क्योंकि समय अच्छा नहीं है कि आप लोग स्कूल में आकर पढ़ाई करें। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। आज हमारी व्याकरण की कक्षा है। व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे काल के बारे में जानेंगे। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं और उन भेदों की परिभाषा को अच्छे से समझेंगे उदाहरण के साथ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बच्चों कि आप लोग जब गृह कार्य भेजते हैं तो जो भी विषय मैं पढ़ा रही हूँ उसकी परिभाषा को अच्छे से लिखना है, उसके शीर्षक को अच्छे से लिखना है, उनके भेदों को अच्छे से लिखना है। आप लोगों को भेदों की परिभाषा के साथ उदाहरण भी आप लोगों को भेजना है। तो आप लोग क्या करते हैं, जब मैं कोई कविता पढ़ाती हूँ आप लोग कविता लिखकर भेज देते हैं, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना। उस कविता के साथ उसके अर्थ को अच्छे से लिखकर भेजना है और उसके जो कठिन शब्द है उसको भी लिखना है। तो कविता आप लोग भेजते हैं तो कविता को भी आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि जब स्कूल खुलेगी तो मैं कविता भी सबसे सुनने वाली हूँ। तो ये आप लोग मत सोचिए कि बस आप लोग कविता भेज देते हैं इससे आपका कार्य पूरा हुआ। पढ़ना तो आपको ही है और इसके अर्थ को, इसकी परिभाषा को भेजना है। ठीक है बच्चों? तो अभी जो भी विषय हम लोग पढ़ेंगे, आगे भी कविता पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, दोहे पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे उसके अर्थ को जो मैं समझाती हूँ उसको आप लोगों को गृह कार्य के रूप में भेजना है। ठीक है बच्चों? आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। अच्छे से जोरों शोरों से पढ़ाई शुरू कर दीजिए और ग्रामर को विशेष रूप से देखिए। और जो पाठ जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उसी से प्रश्न उत्तर रहेंगे आपके, तो उतना ही आप लोगों को करना है। निबंध लेखन भी देखना है, अनुच्छेद लेखन भी देखना है। ठीक है बच्चों? तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। और अपठित गद्यांश भी होंगे तो उसको आप लोगों को पढ़ के समझ के उत्तर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप लोग मन से तैयार हो जाइए कि हाँ परीक्षा आने वाली है और सबसे अच्छे नंबर मुझे ही लाने हैं, ये आप लोगों को सोचना है। ठीक है बच्चों? तो चलिए आज हम लोग अपनी इस कक्षा की पढ़ाई शुरू करते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय या का पता चलता है उसे काल कहते हैं। तो क्रिया क्या होता है? क्रिया क्या होता है? कल समय अच्छा था, आज मेरा समय अच्छा नहीं है, आज कल मेरा समय अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? होना। जहाँ पे कार्य के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, जो कार्य को पूरा करते हैं। किसी एक वाक्य को हम लोग जब लिखते हैं, जैसे कि लिखिए कि कल वर्षा होगी। ठीक है? तो ये एक हमारा वाक्य है, कल वर्षा होगी। तो यहाँ पे काल के किस रूप से आप लोग रूबरू हुए? यहाँ पे भविष्य काल से रूबरू हुए ना, क्योंकि यहाँ पे होगी। तो होगी क्या है? हमारी क्रिया है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। तो यहाँ पे होगी क्या है बच्चों? होगी हमारी क्रिया है। तो क्रिया क्या है? तो कि जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है। तो इस वाक्य से हम लोगों को क्या पता चला बच्चों? कि भविष्य की बात की गई है कि भविष्य में वर्षा होने वाली है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? होगी, होगा, थी, ये बहुत सारे जो शब्द हैं जो वाक्य के हिसाब से अपना रूप बदल देते हैं, तो उसे ही आप लोग समझना। मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए कि क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ पे कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया को आप लोग समझिएगा तो काल के अर्थ को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। काल क्या है? काल एक समय है, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं ना टेंस। तो काल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? काल होते हैं, इसकी परिभाषा को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि जब आप क्रिया को समझ जाएंगे बच्चों तो इसकी परिभाषा को समझने में आप लोगों को समय नहीं लगेगा। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ होते हैं क्या है? होते हैं हमारा क्रिया है। ठीक है बच्चों? होते हैं। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो समय बीत चुका है, जैसे कि सोमवार अभी बीत चुका है। अब आने वाला समय क्या है? आने वाला समय हमारा ये गुरुवार है। तो गुरुवार को हम क्या कहेंगे? भविष्य कहेंगे ना। और जो हमारा बीता हुआ समय क्या है? सोमवार है। कल वो घटना घट चुकी थी, यह कहानी हो चुकी थी, ऐसा हो चुका था। तो एक
उस वाक्य से हम लोग समझते हैं कि क्या ये प्रेजेंट में बात की गई है, क्या ये वर्तमान में बात की गई है, या भूत में बात की गई है, या भविष्य काल में बात की गई है। तो उस काल को ही हम लोग भूतकाल से संबोधित करते हैं। तो आप लोग पुस्तक निकाल लीजिए, तरंग की हिंदी व्याकरण, उसमें आप लोग देखिएगा, यहाँ दिया गया कि कल कुमुदिनी हलवा बना रही थी और उसमें बादाम किशमिश भी डाल रही थी। यहाँ पे सारे वाक्य में आप लोग ध्यान दीजिएगा तो थी होने का ही बोध होगा, क्योंकि यह बात सारी भूतकाल में की गई है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में बीते हुए समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का, जो समय हमारा बीत चुका है उसका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या है, वर्तमान काल। वर्तमान काल जो हमारा अभी वर्तमान का समय है, जो समय क्रिया के जिस रूप से अभी के समय का होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आपकी पुस्तक में भी है बच्चों, तो उसको आप लोग देखिएगा, यहाँ पे कविता के माध्यम से बताया गया कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। जैसे एक बड़ा बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं कौन है, क्रिया है। तो क्रिया यहाँ पे काल को संबोधित कर रही है। तो ये है का होने का पता चल रहा है। जैसे देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का ज्ञान होता है, जो वर्तमान समय में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, अभी जो कार्य कर रहे हैं उसे ही वर्तमान काल कहा जाता है। तो क्रिया के दो रूप से हम लोग रूबरू हो गए, काल के दो रूप से रूबरू हो गए क्रिया के माध्यम से। और तीसरा क्या है हमारा, भविष्य काल। तो जैसे ही आप लोग एक कविता में पढ़े, वर्तमान काल में कविता से रूबरू हुए कि वहां पे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, तो है की जगह आप लोग क्या बोलेंगे, वहां पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होगा, है ना। तो यहाँ से वाक्य से हम लोग समझ जाते हैं कि यह वर्तमान में बात की गई है या भविष्य में बात की गई है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बीते समय का होने का बोध होता है, यह वर्तमान समय का बोध होता है, और यहाँ भविष्य में आने वाले समय की कल्पना की जाती कि ऐसा वहां होगा। वो सत्य नहीं है, लेकिन हम लोग वहां पे वर्तमान में क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। भूत क्या होता है, हमारा यथार्थ होता है, क्योंकि वो बीत चुका होता है। किसी कहानी को हम लोग जब बताते हैं तो क्या होता है, वो सत्य पे आधारित होता है, वर्तमान समय में सत्य पे आधारित होता है। लेकिन जो भविष्य होता है बच्चों, वहां पे हम लोग कल्पना ही करते हैं कि ऐसा होगा। हम लोग अपने मन से जो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जो हमारे मन की जो क्रिया होती है, प्रतिक्रिया, वो उस भविष्य के माध्यम से ही उभर कर आती है। तो हम लोग काल के तीन रूप से रूबरू हुए हैं बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो आप लोग काल को अच्छे से समझ लिए होंगे बच्चों। तो काल किसे कहते हैं, उसके तीन जो रूप है उसको लिखना है। उदाहरण जो जो दिया हुआ है पुस्तक में वो बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको। अपने मन से कोई भी 2-4 लाइन की कहानी कविता बनाकर आप लोगों को डालना है इसमें। ठीक है बच्चों। तो उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, माँ चपाती बनाएगी। अभी माँ ने चपाती नहीं बनाई है, यह वर्तमान है। माँ चपाती बनाई थी, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो इस तरह से आप लोग समझेंगे। काल काफी कठिन नहीं है, बस इसके रूप को अच्छे से आप लोगों को समझना है कि सत्यता क्या है और मिथ्या क्या है। यहाँ पे दो रूप है जो इस चीज को उभर कर आते हैं अच्छे से। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे बच्चों। धन्यवाद।